हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए या भारत देश के तमाम कई करोड़ों जो श्रमिक हैं उनके लिए दिवाली पे क्या तोहफा दिया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी हो या केंद्र सरकार श्रम मंत्रालय की तरफ से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेके क्या अपडेट निकल के आ रही है, इस दिवाली क्या उनको तोहफा मिल रहा है, पूरी की पूरी बातें जो होंगी ना इसी विषय में होंगी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए दिवाली पे क्या तोहफा दिया जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि साइड में पोस्ट चल रहा होगा, उसी पोस्ट के बारे में बहुत कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, उसी के बारे में यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे कि ये जो पेंशन धारक हैं, जो ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, भारत के करोड़ों श्रमिक और उनके परिवार के लिए खुशखबरी। केंद्र सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस 95 में महत्वपूर्ण सुधार करने का निर्णय ले लिया है। तो दोस्तों, ये अपडेट सामने निकल के आ रही है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि में सुधार करने का निर्णय आ चुका है। इस फैसले से देश भर के करीब 6.5 करोड़ पेंशनरों को बड़ी राहत मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने इस योजना में कई महत्वपूर्ण बदलाव करने के प्रस्ताव को स्वीकार किया है। इस फैसले से लाखों पेंशन धारकों के जीवन में सुधार आने की उम्मीदें हैं। वो कौन कौन सी चीज है उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। पहले नंबर पे है पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव। तो तमाम ईपीएस 95 पेंशन धारक लगातार अपने पेंशन में वृद्धि होने के इंतजार में थे कि कब ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि होगा और वो कितने चरण में होगा, किस प्रकार से होगा, उसके ऊपर तो यहाँ पे क्या वो बात बताई जा रही है कि पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव पर सरकार ने लगाई मुहर। प्रस्ताव अंतरिम चरण में पहुंच चुका है। मोदी के कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है और लोकसभा में भी पेंशन बढ़ाने का अंतिम निर्णय लिया गया है। इस नए प्रस्ताव के अनुसार 1995 से कम आने वाले पेंशन धारकों में कर्मचारी पेंशन योजना में 333% की वृद्धि होने की संभावना है। यानी कि 333% वृद्धि अगर होती है तो बहुत ज्यादा पेंशन में वृद्धि हो जाएगी। क्या क्या चीजें वो भी मैं आगे आपको बता देता हूं कि न्यू पेंशन एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। हाँ, ये रहा। न्यू पेंशन के इस नए प्रस्ताव के अनुसार कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत आने वाले पेंशन धारकों के लिए नई न्यूनतम पेंशन 7,500 होगी। यह राशि वर्तमान न्यूनतम पेंशन से काफी अच्छी होगी। जो भी मौजूदा समय में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि मिल रही है उससे बहुत बढ़िया होगी। अगर 333% की न्यूनतम पेंशन में वृद्धि होती है तो वो पेंशन चला जाएगा 7,500 रुपए। और जो वर्तमान समय में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि, न्यूनतम पेंशन की राशि मिल रही है उससे काफी अधिक होगा और बहुत ही बढ़िया होगा। यह पेंशन वृद्धि पेंशन धारकों के लिए वित्तीय स्थिरता प्रदान करेगी और उनके जीवन स्तर में सुधार करेगी। इसके अलावा इस न्यूनतम पेंशन में मुद्रास्फीति भत्ता यानी कि डीए भी शामिल होगा, जो पेंशन धारकों को अधिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा। यानी कि जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मूलभूत मांगे थी उन मांगों को यहाँ पे मंजूर कर लिया गया है। इस पोस्ट के मुताबिक, इस पोस्ट में जो लिखा गया है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में यहाँ से वृद्धि। आगे की अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि पेंशन गिनने का नया तरीका, अब कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया जा रहा है पेंशन के गिनने का, उस पे क्या है कि नए प्रस्ताव के मुताबिक अब आखिरी सैलरी के आधार पर पेंशन वापस ली जा सकती है। इस पेंशन राशि बढ़ाने की संभावना है। उदाहरण के लिए यदि किसी कर्मचारी का अंतिम वेतन 15,000 है तो पेंशन 45,000 के आधार पर मापा जा सकता है, जिससे 15,000 की मासिक पेंशन मिल सकती है। पेंशन धारकों के लिए यह तरीका काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। यानी कि अब अगर 45,000 वेतन है तो 15,000 रुपए तक की पेंशन राशि आ सकती है। यहाँ पे बताया गया है, जो सीलिंग की बात है, अंतरिम वेतन 15,000 रुपए अगर पेंशन के रूप में अनुसंधान में दिया गया है तो 45,000 रुपए तक उसकी सैलरी होगी। उसी के आधार पे मापा जा रहा है, जिसपे उनको 15,000 रुपए तक की मासिक पेंशन 15,000 रुपए तक की मासिक पेंशन मिल सकती है। आगे अगर बात करते हैं कि एकदम दर कदम पेंशन वृद्धि क्या होगा। सरकार ने 3 चरणों में पेंशन वृद्धि लागू करने का निर्णय लिया है।
अब देखिए सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया है कि पेंशन में किस प्रकार से वृद्धि होगी, तो टोटल 3 चरण है जिसमें पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि होगी। पहले चरण में 5,000, दूसरे चरण में 7,000 और तीसरे चरण में 9,000 रुपए तक पेंशन बढ़ाई जाएगी। इस चरण में वृद्धि से धीरे धीरे सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा और पेंशन धारकों को भी अपनी आय में धीरे धीरे वृद्धि महसूस होगी। तो पहले चरण में जो है वो पेंशन धारकों को 7,000 रुपए 5,000 रुपए तक की पेंशन की राशि दी जाएगी, दूसरे चरण में 7,000 रुपए तक की और तीसरे चरण में 9,000 रुपए तक की पेंशन राशि दी जाएगी। इसमें दो चीजें होंगी। पहले नंबर की चीज है कि सरकार के ऊपर जो अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, पेंशन में वृद्धि अगर कर देते हैं तो जो अतिरिक्त बोझ पड़ेगा वो बड़ा धीरे धीरे पड़ेगा, उससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरे नंबर पे है जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों को भी धीरे धीरे उनके पेंशन में वृद्धि का धीरे धीरे महसूस होगा कि अब हमारी पेंशन वृद्धि हो रही है। अब बात करते हैं अतिरिक्त लाभ के लिए। नए प्रस्ताव के मुताबिक पेंशन धारकों को 58 साल की उम्र में पेंशन सहित अन्य लाभ दिए जाएंगे। इसका सबसे महत्वपूर्ण लाभ पेंशन धारकों को 2 बच्चों को 25 साल तक पेंशन का लाभ मिलेगा। यह निर्णय पेंशन धारकों के परिवार को दीर्घकालीन वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने में भी सहायक होगा, मदद होगा। अब यहाँ पे क्या है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश क्या आए हैं, ये सभी बदलाव सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार किए जा रहे हैं। कोर्ट ने उच्च सेवानिवृत्ति वेतन और न्यूनतम सेवानिवृत्ति वेतन को लेकर सकारात्मक निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। तदनुसार सरकार ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि इसके अलावा पेंशन में भेदभाव खत्म करने के लिए भी नए नियम जारी किए जाएंगे। वित्त मंत्रालय और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की भी यहाँ पे भूमिका है। तो ये सारी चीजें माननीय सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में है, यानी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार किया जा रहा है। और इसमें जो महत्वपूर्ण इसमें कुछ और बातें इसमें लिखी गई कि इसके अलावा पेंशन में भेदभाव खत्म करने के लिए भी नए नियम कानून बनाए जा रहे हैं। आइए और आगे बात करते हैं। इन सभी फैसलों से वित्त मंत्रालय और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने अहम भूमिका निभाई है। दोनों संगठनों की बैठक में पेंशन धारकों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार उन्हें उच्च सेवानिवृत्ति वेतन और न्यूनतम सेवानिवृत्ति वेतन में सकारात्मक भूमिका निभाई है। पेंशन बढ़ाने के लाभ क्या क्या है, अभी भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सरकार पेंशन बढ़ा क्यों रही है, इससे क्या लाभ हो सकते हैं। इस नए प्रस्ताव से पेंशनर्स को मिलेगा फायदा। क्या क्या है, फाइनेंस सिक्योरिटी। देखिए फाइनेंस सिक्योरिटी किस प्रकार से उनको मिलेगी कि अगर पेंशन धारकों को 7,500 रुपए की न्यूनतम पेंशन के साथ बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिलेगी, यह उनके दैनिक जीवन को आसान बना देगा। और फाइनेंस से जो अलाउंस दिया जाएगा उससे क्या है कि न्यूनतम पेंशन में महंगाई भत्ता शामिल होने से पेंशन धारक बढ़ेगी और कीमतों में गिरावट आएगी। पारिवारिक लाभ भी इससे मिलेगा कि पेंशन धारकों के 2 बच्चे 25 साल की पेंशन मिलेगी, उनके परिवार में दीर्घकालीन वित्तीय स्थिरता बनी रहेगी। निष्पक्ष पेंशन क्या है उसको भी आप देख लेते हैं कि निष्पक्ष पेंशन अंतरिम वेतन के आधार पर पेंशन की वापसी हर पेंशन धारकों को उनके योगदान के अनुसार मिलेगी। उचित पेंशन धीरे धीरे वृद्धि 3 चरणों में पेंशन वृद्धि के साथ पेंशन धारकों को अपनी आय और तदनुसार वित्तीय नियोजन में क्रमिक वृद्धि दिखाई देगी। इस सभी सकारात्मक परिवर्तन के साथ साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। इसमें बड़ी चुनौती है इस बढ़ी हुई पेंशन के लिए जरूरी फंड, सरकार को इस बढ़े हुए खर्च के लिए पर्याप्त धन देना होगा। इसके अलावा यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि इन नए नियमों को ठीक से लागू किया जाए, नहीं तो फिर धांधली जैसे बहुत जो तो बातें सामने निकल के आती हैं, तो ये भी आ सकता है यहाँ पे। भविष्य में सरकार को इस योजना का लाभ मूल्यांकन पर आवश्यकता बदलाव करने की आवश्यकता है। साथ ही पेंशन धारकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में और सुधार करने की भी आवश्यकता पड़ सकती है और सुधार हो सकते हैं। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में इस परिवर्तन का निश्चित रूप से स्वागत है। इस फैसले से लाखों पेंशन धारकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगी। बढ़ी हुई पेंशन, महंगाई भत्ता और पारिवारिक लाभ पेंशन धारकों की वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। हालांकि इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए यह महत्वपूर्ण है कि इनके लिए सरकार, ईपीएफओ और अन्य संबंधित संगठनों को समन्वय में काम करने की जरूरत है। इसके अलावा भविष्य में सुधार के लिए लगातार अनुवर्ती और मूल्यांकन की भी आवश्यकता है। तो दोस्तों इस पोस्ट के माध्यम से जो अभी हम लोगों ने देखा, पढ़ा, समझा,
तो अगर 333% तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि, और पेंशन में वृद्धि भी 3 चरणों में 5,000, 7,000 फिर 9,000, और धीरे धीरे करके बढ़ा जाएगी। सरकार के ऊपर अतिरिक्त बोझ तो पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे सरकार अगर उसका व्यवस्था करके दे देती है तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बड़ा लाभ वाला ये बात होगी और बहुत ज्यादा उनको फायदा इससे होगा। तो कुछ इस प्रकार की चीजें जो तो सामने निकल के आ रही है। अब इसमें कितने % की सच्चाई है, क्या सही क्या झूठ, ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे कतई नहीं लगता है कि ये पोस्ट सही होगा या इस पोस्ट में सच्चाई होगी, या इस प्रकार अगर सरकार इस प्रकार से आदेश देती तो कहीं ना कहीं पारित हो सकता था और बहुत जल्दी इसको अमल में भी लाया जा सकता था। और हो भी सकता है कि भाई इस पे काम चल रहा हो, अंदर से खबर निकल के सामने आई है तो इसमें काम चल भी रहा हो, लेकिन इसकी पुष्टि जो तो नहीं की जा सकती है। लेकिन अगर यह सच है तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों को बहुत बहुत लाभ मिलेगा, और जिनके भी माध्यम से, जिन जिन संस्थाओं के माध्यम से काम हो रहे हैं उनको पूरे दिल से, हृदय की गहराइयों से तमाम ईपीएस 95 पेंशन धारकों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी इस पे कितनी स्पष्टता है, कितना यह सही है गलत है, उसके ऊपर भी वीडियो लेके आएंगे, थोड़ा सा इसकी जांच पड़ताल हो जाए तो समझ में आता है कि क्या है क्या नहीं है। और जैसे भी कुछ भी अपडेट सामने निकल के आएगा तो उसकी जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही आप तक पहुंच जाएगी। फिलहाल दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो के माध्यम से सही जानकारी आप लोगों तक मैं पहुंचाया हूँ, जो जानकारी अभी चल रहा है उसके, और एक अच्छी जानकारी पहुंचाऊँ तो अपना प्यार आशीर्वाद दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।